बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी और ये अम्मी की तरफ ही मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए थे और यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो है वो वीडियो बना रही थी। मेरी अम्मी ने दुआ करवानी थी तो राइस बनाए थे और मेरे अब्बू यहाँ पे दुआ कर रहे हैं और अभी उनके पास ही खेल रही है। और दुआ करवा के ना फिर मेरी अम्मी ने ये खैरात किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे राइस बहुत अच्छे मज़े के यम्मी राइस बने थे। और ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले बने थे और ये मैंने ही बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे बन गए थे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे और खिले खिले। और मैं तो डर रही थी कि कहीं ख़राब ना हो जाएं। दुआ के लिए बना रही हूँ तो बिस्मिल्लाह की बरकत से बहुत अच्छी न्याज बनी थी। और मेरी अम्मी ने ये सारे खैरात किए थे। थोड़ी बहुत ही बस हमने घर में जो खाए थे, बाकी सब दे दिए थे। और यहाँ दुआ की जो है वो दुआ के लिए जो मैंने राइस डाल के रखे थे वो हम सब ने खाए थे। और थोड़े से अम्मी अबीहा को भी खिला रही थी और अबीहा भी बहुत मज़े से शौक़ से खा रही थी और उसको मिर्चें भी नहीं लग रही थी। और ये देखें ये अपनी नानों से खा रही है। तो ये जी नेक्स्ट डे था। मैं अपनी चाची के यहाँ गई थी तो माशाल्लाह से ये कपड़े लेके आई हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह से अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं। खैर से अल्लाह पाक मुबारक करे और अल्लाह ताला खैर से वो दिन लाए उनके लिए। जितनी खुशियों से मतलब अरमान और चाव से वो अपनी बेटे की शादी की तैयारियां कर रही हैं, अल्लाह पाक खैर से उनको वो दिन दिखाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे और बहुत मतलब यूनिक जो है वो सूट लेके आई थी और बहुत प्यारे थे, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी आपके लिए। ये कुछ लॉन और लीलन के भी सूट थे। ये सब ब्राइडल के लिए हैं क्योंकि हर वक्त हैवी मतलब सूट भी तो नहीं पहने जाते। घर में भी कुछ जो है आरामदेह और सिंपल से हल्के फुल्के जो सूट थे वो भी घर में पहने जा सकते हैं। तो ये भी जो है वो लेके आई थी। और ये देखें सूट ये बिल्कुल ऑर्गेन्जा पे बना हुआ बहुत अच्छा नफीस सूट था और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा कलर था। यहाँ पे जी लाइट गई हुई थी और मैं आपको अपने फ़ोन की जो है वो लाइट से ही मैं आपको दिखा रही थी क्लोज करके। ये देखें बाहर से लाइट भी आ रही थी लेकिन बहुत ही जो है ना वो लाइट नज़र आ रहा था, अंधेरा था ना, अंदर लाइट नहीं थी। तो फिर ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट लगा के। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा प्यारा खूबसूरत फिर भी जो है ना वो नफीस काम है इसका, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और ये बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे वो लेके आई थी। और ये दो सूट थे, एक दुल्हन का था और एक दुल्हन की नंद का था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ सारे कपड़े माशाल्लाह से मेरी चाची जो हैं वो बहुत अच्छे मतलब सबसे अच्छे आला क्वालिटी की, उनकी पसंद बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे जो है ना कपड़े ख़रीद के अपनी पसंद से, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है तो वो अपनी पसंद से सारे कपड़े लेके आई थी। और ये देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा प्यारा खूबसूरत जोड़ा। एक और इसका कलर बहुत ही नाइस कलर है और ये भी बहुत अच्छा नफीस हाथ से किया हुआ काम है सारा। और ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। ये देखें ये सब हाथ से काम किया हुआ है। ये देखें मैं आपको क्लोज करके इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप इसका काम देखें। और ये भी ऑर्गेन्जा स्टफ पे बना हुआ है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक नसीब करे और अल्लाह ताला जो है ना जिसके लिए लेके आए हैं इतनी खुशी और इतने ईमान से, अल्लाह ताला उसको पहनना भी नसीब करे। तो ये देखें इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा बॉर्डर बना हुआ है आगे
और प्रिंटेड जो है ना इसका डिज़ाइन है और ऑर्गेन्जा स्टफ पे ये बहुत प्यारा नाइस खूबसूरत सूट और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है ये, स्पेशली ये सूट तो तकरीबन सारे ही खूबसूरत हैं। बहुत हर सूट अपनी जगह पे मतलब बहुत ही प्यारा खूबसूरत और अलग है एक दूसरे से ना, कलर भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बना ली थी। इंशाल्लाह खैर से अल्लाह पाक खैर करे तो फिर आगे जब ये स्टिच होके आएंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं आपको सारे बड़ी के जितने भी सूट हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये नेट पे था, ये भी बहुत प्यारा खूबसूरत था। और ये देखें बाकी सारे सूट मैं सबकी जो है ना वो लॉन्ग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर इसलिए मैंने एक क्लिप्स छोटा सा जो है ना वो आपके लिए बना लिया था। और ये देखें माशाल्लाह से ये नेट बहुत प्यारी है, हर सूट मतलब अपनी जगह बहुत ही प्यारा खूबसूरत और कलर भी बहुत ही यूनिक है। तो ये जो सूट बाहर मतलब आने जाने के लिए, दावतों के लिए और आम मतलब कैजुअल रूटीन में पहनने के लिए सूट मेरी चाची जो हैं वो लेके आई थी ब्राइडल के लिए, क्योंकि पहले और दूसरे दिन मतलब वलीमे का और बारात का जो सूट है वो रेंट पे ही। आजकल ब्राइडल दुल्हने भी बहुत समझदार हो गई हैं माशाल्लाह से, और वो ख़ुद ही ख्वाहिश करती हैं कि जो है ना हमारे पहले और दूसरे दिन का जो जोड़ा हो वो रेंट पे हो, क्योंकि बाद में फिर वो इस्तेमाल नहीं होता, कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो खुद ही डिमांड करती हैं कि हमारे जो पहला और दूसरे दिन का जो जोड़ा वो अच्छा हैवी और अच्छी कंडीशन में मतलब हो और रेंट पे लेके आएँ, क्योंकि इतना महंगे महंगे जोड़े लेके फिर बाद में जो है ना वो पहने नहीं जाते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे जोड़े मेरी चाची अच्छी क्वालिटी के प्यारे खूबसूरत मतलब अपनी पसंद से प्यारे आला जो है ना काम के ना बहुत अच्छे खूबसूरत सूट मेरी चाची लेके आई थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे लेके आई थी। तो अल्लाह पाक नसीब करे जिनके लिए लिए हैं, और अल्लाह ताला खुशियाँ जो है ना वो नसीब करे माँ बाप को भी, जो इतने चाहो और अरमान से जो है वो अपने बच्चों की शादियों की खुशियाँ मनाते हैं और तैयारियाँ करते हैं। तो जी यहाँ पे ये देखें जी मेरी अम्मी जो है वो बाग में आ गई थी और वो थोड़ा काम कर रही थी। यहाँ पे मेरी अम्मी ने कुछ सब्जियाँ लगाई हुई थी और ये देखें मटर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फलदार पौधे हैं, बिल्कुल लदे हुए हैं माशाल्लाह से। तो ये देखें इतने मज़े के कच्चे और मीठे मटर, बहुत ही ताज़ा और बहुत ही मज़े के, और माशाल्लाह से पौधे जो हैं वो बिल्कुल लदे हुए थे मटरों के साथ। तो यहाँ पे ये देखें मेरी अम्मी ने लहसुन वगैरह भी लगाया हुआ है और अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें उनकी प्याज है और धनिया पालक और लहसुन लगाया हुआ है, मतलब अपने रोज़मर्रा ज़रूरत की जो उनकी सब्जियां इस्तेमाल में आती हैं वो उन्होंने लगाई हुई थी। और अपने आप को बस मसरूफ़ रखने का एक बहाना ही है और अच्छी बात है, इससे सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। और ये देखिए मेरी अम्मी प्याज लगा रही थी, प्याज की पंजीरी लगा के रखी हुई थी उन्होंने, तो आज वो उसको ना दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगी क्योंकि बारिश खैर से बहुत अच्छी हुई है, तो अब वो लगा के उधर दूसरी जगह पे इसको शिफ्ट कर देंगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मेरी अम्मी का हरा भरा माशाल्लाह से बगीचा। तो यहाँ पे अबीहा को थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर घुमाया और मैंने कहा चलो उसकी भी थोड़ा सा जो है ना माइंड फ्रेश हो जाए, और वो खुश होती है खुली जगह पे देखती है जब। तो ये देखें आज मौसम भी बहुत ही अच्छा था, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी मगर हवा बहुत ठंडी चल रही थी क्योंकि आसपास जो है वो बर्फ़बारी हुई है, तो इस वजह से ना जो हवा है वो भी ठंडी आ रही थी। और ये पास ही मेरी अम्मी के जो है वो फ्रेंड है उनका घर है, तो अम्मी जो है ना पौधों को पानी वगैरह भी बाज़ टाइम इधर से इनकी तरफ से पाइप लगाती हैं, मतलब इनके बोर के साथ पाइप लगा के ना पानी लगा देती हैं पौधों को। तो कभी जो वो घर से भी लेके जाती हैं और कभी कभी जो है वो उनसे पानी लेती हैं और लेके पास ही पौधों को लगा देती हैं।
तो उन्होंने भी खैर से अपना बागीचा लगाया हुआ है, वहाँ पे भी बहुत सारी सब्जियां हैं। इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करूँगी कि उनको भी उनके घर जाके भी फिर वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि उन्होंने क्या क्या लगाया हुआ। और ये देखेंगे माशाल्लाह से लहसुन बहुत ही अच्छा हुआ था। और ये देखिए हरियाली देख के वैसे भी अच्छा लगता है, आँखों को भी अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और घर की सब्जियों की तो बात ही अलग है। और जब मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। चुटकी बजाते ही फ़ौरन से टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छा वक्त होता है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो बस यही बात है कि मेरा भी जाना, जब अम्मी की तरफ जाती हूँ तो मेरा टाइम बहुत ही जल्दी गुजर जाता है। और ये देखिए नेक्स्ट टाइम ये अगला दिन था और यहाँ पे बारिश लगी हुई थी और हम लोगों ने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर याद आया कि पकौड़े भी बना लेने चाहिए। तो फिर मेरी अम्मी लगी बारिश में गई है बाग से हरी ताज़ी उसी वक्त पालक लेके आई थी और धनिया और लहसुन की कुछ जो है ना वो सब्ज़ पत्तियाँ लेके आई थी। तो फिर मैंने जो है ना पकोड़े बना लिए थे और मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो बस अचानक से मेरा दिल किया। तो फिर अम्मी फ़ौरन से गई और जल्दी से फिर वो लेके आ गई। तो फिर मैं ये पंजे रखे हुए थे वो पकाने के लिए, फिर मैंने ऑयल डाला हुआ था तो फिर मैंने उसी में ही जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के ना कुकर में ही पकोड़े बना लिए थे कि चलो जो है ना यहीं पे जो है ना मैं पकोड़े बना के फिर बाद में जो है ना वो पंजों का ना वो ग्रेवी बना लूँगी मसाला, तो उसी में जो है ना पका लूँगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से उसी वक्त ही सारा कुछ लेके आई हैं मेरी अम्मी। और खैर से फिर हमने जल्दी से पकोड़ों का मसाला बना लिया और फिर मेरे अब्बू ने और मैंने, मेरी अम्मी ने, मेरे भाई ने, मतलब फिर हम सब ने बारिश इंजॉय की पकोड़े खा के और बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे। बिहा यहाँ पे सो रही थी तो इस वजह से फिर मैं ये कर पाई हूँ, अदरवाइज़ वो करने नहीं देती, बहुत तंग करती है फिर वो। तो बस जी इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त है, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।